उनके द्वारा उपदेशित सद्धर्म और उन्हीं के द्वारा अनुशासित संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ, वर्तमान उपस्थित भिक्षु संघ, इन तीनों रत्नों को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों ने पुण्य का काम किया। बड़ी श्रद्धा से भिक्षु संघ को अनेक तरह का भोजन बना के दान दिया, कोई लेके आया, अनेक तरह के उद्देश्य इसमें सम्मिलित हैं। वैसे प्रमुख रूप से भोजन दान तो आज सब लोग उत्साह महेंद्र शंभू इंदर और सब लोग मिलकर के इंदर विजय बोली से सब लोग मिलकर के भोजन दान दिया। लेकिन इस दान में सम्मिलित होने के लिए उपासिका बहन बीनू बड़े दिनों के बाद आई। इनके हस्बैंड तो श्रीलंका से है ना, वो किसी से खोलते खोलते हमारे पास पहुँचे, 2 साल हो गए। तो तब से हमें आज अपने टीचर जो बैठे से टीचर इनको भी लेकर के आए, प्राइवेट जो बना हुआ है टाउन में उनको भी लेकर के आए, भोजन पानी भी लेकर के आए साथ साथ। और जितेंद्र भी अपनी बहन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मिठाइयाँ भी लेकर के बहुत सारा दान दिया। मंगल कामना रखते हैं कि उनके लिए बहन के लिए सुखी स्वस्थ दीर्घायु होने के लिए मंगल कामना की जाए। ऐसे समूह का भतीजा गाँव में बीमार है तो उनकी मंगल कामना पूज्य भिक्षु संघ से उम्मीद करते हैं कि भिक्षु संघ से मंगल कामना करें और वो सुखी स्वस्थ हो जाए। उनकी चाचा लड़की जो होती है उसके लिए भी और भी अनेक लोगों ने अपने अपने संकल्प किए हैं कि भोजन दान में। बीनू भी चाहते हैं जल्दी से राजू वापस आ जाए श्रीलंका से। हाँ माता जी, अच्छा हाँ, तो उनकी माता नवीन है, हाँ नवीन की माता जी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ उनके लिए उनके स्थिति स्वस्थ होने के लिए भी भिक्षु संघ से मंगल कामना करेगा कि सभी के अपने अपने संकल्प पूरे हो जाए। तो दान कर्म के लिए से यूँ तो भगवान बुद्ध ऐसे दान कर्मों की हमेशा प्रशंसा किया करते थे। गृहस्थ जीवन जीते, जिम्मेदारियों का जीवन जीते हैं तो बहुत मुश्किल होता है दान पुण्य करना, अपने कामों से समय निकालना। धन पैसा भी खर्च करते हैं, अपने कामों को छोड़ के आते हैं, परिवारों को छोड़ के आते हैं, कभी कोई परिवार सम्मिलित हो पाते या नहीं हो पाते। इस तरह से दान पुण्य करना बड़ा कठिन है संसार में। तभी भगवान बुद्ध कहते हैं दान अंच समान माहू अपम की सत्ता बहु के जरूरती। भगवान बुद्ध कहते हैं दान करना और युद्ध जीतना, दान और युद्ध दोनों समान रूप से बताते हैं। एक जैसे समान माहू, समान बोलता हूँ, एक जैसा बोलता हूँ, क्योंकि युद्ध के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ कभी कभी थोड़ी सी सेना भी बुद्धि बल से बड़ी सेना को जीत लेती है, लेकिन अभी लोभी मन को जीतना बड़ा कठिन होता है। लोभी मन नहीं जीत पाते, लोभ से निकालना बड़ा कठिन होता है। लेकिन फिर भी पुण्य कुशा कर्म करना चाहने वाले ऐसा कर्म कर ही लेते हैं। और दान पुण्य की तो प्रशंसा कितनी की जाए, दानियों की कितनी प्रशंसा की जाए। अपने जीवन को भी संकट में डाल करके लोग दान पुण्य करते हैं। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, जैसे बुद्ध अचिंतनीय है भगवान बुद्ध धम्म और संघ, ऐसी श्रद्धा वालों की श्रद्धा भी अचिंतनीय होती है, चिंतन के परे होती है। किसमें कितनी श्रद्धा होगी, कौन किस हद तक कुशल कर्म कर सकता है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ऐसी भगवान बुद्ध समय की घटना घटती है। बहुत बार हो सकता सुनी भी हो आपने, न सुनी हो तो सुन सकते हैं, और सुनी हुई है तो पक्की हो जाती है। उन बेनुबन राजगीर में निवास करते थे। राजगीर में रहते हुए बहुत सारे लोग, बताया जाता है 18 करोड़ जो है ना, 9 करोड़ राजगीर के नगर के अंदर रहते थे, 9 करोड़ की संख्या बाहर रहती थी। बहुत विशाल नगर था और उसके आसपास बहुत सारी जनता रहती थी। भगवान बुद्ध के प्रति बड़े श्रद्धालु थे। भगवान बुद्ध ध्यान साधना सिखाते हुए, शील का पालन करना सिखाते हुए, कैसे मनुष्य का जीवन कुशल हो, कैसे मनुष्य रूप से निकल सकता है, हर व्यक्ति को उनके कर्म के विपाकों बताते हुए, समझाते हुए, लोगों को बुराइयों से बचा करके कुशल लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन तथागत ने सोचा, जब ध्यान साधना करते तो लोकावलोकन करते थे, प्राणियों पर अनुकंपा करते हुए उनके बारे में जानकारी करते थे। कौन दान करेगा, किसके दान का क्या फल होगा, या कौन सी देशना करनी चाहिए, इस देशना से लोगों का हित कल्याण होगा। ऐसे तरह का चिंतन करते हैं, विशाल भिक्षु संघ को साथ में लेकर के और निकल पड़ते हैं राजगीर में करने के लिए।
उधर सुमन नाम का माली राजा बिंबिसार के लिए रोज फूल सुमन कुसुम के फूल वगैरह ले तोड़ करके महाराज को भेंट करने जाता है। और राजा रोज 8 कांसा पड़ देता है, 8 मुट्ठी वो लेकर के जाता है फूल, सुगंधित फूल, अच्छे फूल राजा को जिनकी जरूरत होती है, जरूरत की पूर्ति के लिए वो लेकर के जाता है। उधर क्या हुआ, विशाल विभूषण के साधन भगवान बुद्ध आ रहे होते हैं, वो फूल तोड़ करके बगीचे से माली राजा की बहन की तरफ जा रहा होता है, उसको भगवान बुद्ध दिखाई दे जाते हैं। तो श्रद्धा उत्पन्न करता है कि क्या करूं, भगवान बुद्ध भिक्षु संग साथ जा रहे हैं और मैं गरीब हूँ, माली का काम करता हूँ, फूल आदि तोड़ करके बेच करके राजा को दे करके उससे जो मिल जाता है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, अपना गुजारा करता हूँ। तो क्या दान करूं, दान करना चाहिए, दान करना बड़ा अच्छा होता है, सुगति के लिए कल्याणकारी होता है। मनुष्य का जीवन है, लोभ ही हमेशा उत्पन्न होता रहता है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, आती बंधु रिश्तेदारों के लिए क्या कर लूं, इतना जोड़ के जाऊं कि मैं मेरे बाल बच्चे नाती पोते भी खाते रहे, ऐसे चित्त में चलता रहता है, लेकिन अपने परलोक की निधि संचय नहीं कर पाते। इस लोक को भी सुखी बनाना कठिन होता है और परलोक की संपत्ति अर्जित करना बड़ा कठिन होता है, बिना दान के संभव नहीं। तो मैं क्या करूं, कैसे दान पुण्य करूं? फिर सोचता कि मेरे पास तो फूल ही है, अगर मैं फूल भेंट करता हूँ, फूल दान देता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे बड़ा पुण्य मिलेगा, लोक परलोक में सुख मिलेगा। क्या पता है, फिर मन में लोभ जागता है, भय जागता है कि अरे ये फूल राजा को देने जाता हूँ, समय पर राजा को फूल नहीं मिलेगा तो राजा गुस्सा करेगा, मुझे मरवा सकता है, देश से निकलवा सकता है, मेरे परिवार की संपत्ति लेकर के मुझे देश से निकाल सकता है, पता नहीं क्या क्या दंड दे सकता है। फिर सोचता चलो राजा क्या दंड देगा, जो देगा सो देगा, कोई बात नहीं। फिर मन में आता है कि क्या करूं, फूल भेंट करूं कि न करूं, ऐसे मन दुविधा में फंस जाता है कि चलो राजा 8 कांसा पड़ देता है तो मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाता है उससे, अगर नहीं मिलेगा तो वो भी नहीं मिलेगा तो कैसे क्या होगा। फिर मन में लोभ जागता है, लेकिन मन में श्रद्धा उत्पन्न करता हुआ एकदम मन बना लेता है, राजा चाहे मार डाले, चाहे देश से निकाल दे, चाहे मेरे परिवार के लोग भूखे पैसे मर जाए, आज तो मैं 8 मुट्ठी जो फूल है इनको दान करके ही रहूंगा, ऐसा मन बनाता है। तो भगवान बोले देख ला किस ऊहा पोह में कैसे झमेले फंसा हुआ है, कभी लोभ जागता है, कभी भय जागता है, कभी श्रद्धा जागता है, कैसे इसके अंतर्मन में द्वंद्व चल रहा है, कैसे अंतर्मन में युद्ध चल रहा है, कैसे कितना कठिन है। भगवान को चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं, माली सुमन माली किस तरह से कर रहा है, सोच रहा है। तथागत जानते हैं कि ये श्रद्धा पैदा करके कर ही लेगा आज कुशल कर्म, तो ऐसे तथागत ऐसा देखते हैं परिस्थितियां तो अपने बॉडी से रश्मियां छोड़ते थे, जैसे देखते हैं कभी संतों को सामने ऐसे एकदम से रेज दिखाई देती है, एकदम से तरंग निकल रही है दिखती है, तो भगवान को 56 रंग से कहलाते हैं। जो झंडे में 5 रंग होते हैं, छठ में एक ऐसी मिक्स पीली जो ऐसे बनी होती है, जो भगवान बुद्ध के शरीर से जब संबोधि प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, तब उनके बॉडी से निकली हुई रस्सियां ये, तो वो कभी कभी तथागत छोड़ते थे। जब उनको लगता था कि इससे श्रद्धा पैदा होकर सामने वाला व्यक्ति है और लाखों लाखों करोड़ों लोगों को लाभ इसका मिलेगा, तो कभी कभी तथागत छोड़ते थे वो रश्मियों को, तो रश्मियां छोड़ते ऐसे करके वो जो सुमन माली है वो रश्मियों के जाल में आ जाता है, उनके तरंगों के बीच में आ जाता है, आकर के एकदम श्रद्धा उत्पन्न करता है, क्या चाहे कुछ हो जाए, चाहे मेरा परिवार भूखा मरे, चाहे राजा मुझे दंड दे, चाहे राजा मुझे देश से निकाल दे, मैं तो ये पुण्य का काम करके रहूंगा, ऐसा श्रद्धा पैदा करता है। और अपने जहाँ टोकरी में इसमें लेके आता है, ऐसी मुट्ठी भरता है, भर करके ऐसे ऊपर ऐसे फेंकता है, फिर मुट्ठी भरता है, फिर फेंकता है, 2 मुट्ठी ऐसी फेंकी। तथागत ने देखा कि अरे बड़ा श्रद्धालु है, अगर मैं रिद्धि चमत्कार दिखाऊंगा, रिद्धि सिद्धि दिखाऊंगा तो इसकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी और अपने कुशल कर्मों पर प्रसन्नता अनुभव होगी। ऐसा सोच करके जो उसके फूल आते तथागत शांत होकर ऐसे थे, छतरी से बन गई है, ऐसे करके ऊपर जैसे ऐसे चद्दर जैसे काम देते हैं, तो चद्दर सी बन जाती है ऊपर, ऐसे गिरती नहीं नीचे, फूल ऐसे रह जाते हैं टंगे ऊपर, तो तथागत चलते वो भी साथ साथ फूल चलते रहते हैं। फिर देखते बड़ो अरे क्या हुआ, अद्भुत है, आश्चर्य है, मैंने तथागत को फेंके थे, चरणों की तरफ पैरों की तरफ नजर करके उनकी छतरी जैसे बन गए, छाते जैसे बन गए हैं। तो और 2 मुट्ठी उठा के फेंकता है, वो सज्जे पास से आ जाते हैं, 2 मुट्ठी फिर फेंकता है, वो खब्बे पास से आ जाते हैं,
और फिर 2 मुट्ठी फेंकता है तो तथागत के ऐसे पीछे ऐसे होते होते ऐसे आगे ऐसे ऐसे करके और पूरे बनते हुए चलने लग जाते हैं। 8 मुट्ठी जो फूल फेंकता है वो एकदम ऐसे तथागत जैसे गीतान चांद जैसे चांदनी लगा दी जाती है पर्दे के साथ में, ऐसे टेंट की तरह ऐसे तथागत चल रहे होते हैं। और फूल जो है ना उनके जो फूल होते हैं ऐसे डंठल उसके है वो अंदर अंदर झुके हुए हैं, जैसे फूल का ये, और फूल जो होते हैं वो ऐसे बाहर को ऐसे ऐसे करके ऐसे होते हैं तथा के और तथा जा रहे हैं। सभी जनता देख कर उड़ पड़ती है कि अद्भुत है, आश्चर्य है, बड़ा अद्भुत है ये सम्मुख चमत्कार, इनकी प्रदर्शन चमत्कार, इनका ध्यान बल, इनका ज्ञान बल, कैसे करके माली के द्वारा फेंके हुए फूल ऐसे माली फेंकता है। जब ऐसे फूलों को सजा हुआ देखता है एकदम मत्था टेढ़ा प्रणाम करता है, वो संकल्प करता है अपने मन में जो उसके जागता है कि अद्भुत दान किया है मैंने, आज अपने जीवन को संकट में डाल करके दान किया है, निश्चित रूप से ये दान का फल मुझे अवश्य मिलेगा, ऐसे भाव व्यक्त करता हूँ मन में और श्रद्धा प्रणाम करता है तथा उसका आशीर्वाद देता अनुमोदन करते हो चलते जाते आगे। जनता निकल पड़ती है इधर से। जब ऐसे माली ऐसा करने के बाद में और उसकी पत्नी और लोग भी निकल के आ जाते हैं, जो जनता और भीड़ देखने आ जाती है जब रस्मी छोड़ रहे होते ऐसे, तो पत्नी उसे बच्चों को पकड़ करके और माली के जाने से पहले राजा के पास दौड़ के जाती है। तो कहती है, वो सोचती है अरे मेरा पति बड़ा मूर्ख है, अनाड़ी है, राजा के फूल उसने भगवान बुद्ध को दे दिए हैं, उनके ऊपर फेंक दिए हैं, उनकी पूजा कर ली फूलों से, अरे राजा क्रोध करेगा, मार डालेगा, हम सबको देश से निकाल देगा, तो क्यों ना मैं इस मूर्खता को पहले बता दूं। तो पत्नी सोच करके और राजा के पास जाती है, बिंबिसार के पास में, और प्रणाम करती है राजा को, महाराज आपकी वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ महाराज, मेरे पति सुमन माली है, उसने आज बड़ा दुष्कर कार्य किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो आपके लिए फूल लेकर के आता है उसने भगवान बुद्ध के ऊपर फेंक दिए हैं। तो महाराज आप क्रोध दंड दें उसको, चाहे जान से मार डालें, मरवा दें, संकट बांधे, देश से निकाले, उसी का अच्छे बुरे कर्म का भागी वही है, हम हमारे बच्चे इसके भागीदार नहीं होंगे। हमने उसको छोड़ दिया, उसको त्याग दिया है, अब वो मेरा पति नहीं है, हम अपने बच्चों को लेकर के चले आए हैं। तथा महाराज बोले बिंबिसार ऐसा है कि हाँ महाराज ऐसा है, आपको दी जाने वाले फूल उसने भगवान की पूजा कर दी है, अब आपके फूल नहीं मिलेंगे आज, तो इसका कर्म का फल वही जाना है, जो कुछ करना है, दंड देना है, कुछ भी देना आप उसी को देना, मुझे कुछ नहीं दंड देना, मैंने उसको त्याग दिया है। राजा सोचता अरे कितनी अनाड़ी है ये, ना समझे कितनी महिला ये, अरे पति कर्म को प्रशंसा करके अनुमोदन नहीं करती, समर्थन नहीं करती, चलो रोज तो पूजा कर, रोज तो महाराज को देते थे, जो मिलेगा तो कोई बात नहीं, भूखे भी रह जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति ने अच्छा काम किया है, ऐसा हो सकता है उसकी बुराई करने आई है, उसको त्याग दे छोड़ दिया है। अरे संसार में कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे कर्मों की प्रशंसा नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे कर्मों की प्रशंसा करते भी हैं, तो वो बनते शांत, वो महाराज शांत रह जाते हैं। उधर महाराज चल देते भगवान बुद्ध की तरफ, कितना तक विचरण करने के निकले हुए हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, रानी को उसकी पत्नी बता देती है, तो भगवान बुद्ध वहाँ भिक्षु संसार चले जा रहे होते हैं, दान करने वाले बहुत दान देना चाहते हैं, राजा देखता है तथा वो प्रणाम करता, मतलब जन्म से तथा के पहले नगर में आने से तोतापन हो गया था वो राजा। इस तरह से आगे जाते हैं तो राजा देखकर प्रणाम करता है और भगवान से कहता बनते चलो राजमहल चले, राजप्रसाद को चले बनते, वही भोजन ग्रहण करना, ऐसे याचना करता है, भगवान स्वीकार कर ले, जैसे फूलों के साथ में ऐसे चले जा रहे होते हैं। तो वो राजप्रसाद लेके जाता है, ऊपर महल में लेकर जाना चाहता है, लेकिन जनता पीछे लगी हुई है कि आज कुछ अद्भुत करने वाले हैं, कुछ आज और कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं, तो जनता पीछे लगी हुई है। भगवान बुद्ध वहीं खड़े हो जाते हैं प्रांगण में आंगन में, और ऐसा हाव भाव करते हैं, वो समझ जाता राजा तथागत ऊपर जो है ना महल में नहीं जाना चाहते भोजन के लिए, वो यही जो है ना भोजन करना चाहते हैं, ऐसे खड़े हो जाते हैं। राजा आदेश देता है तो खड़े करके कि यहाँ जो है ना व्यवस्था कर दी जाए, मंडप आदि पर कुछ व्यवस्था तो बैठेंगे कर दी जाए। तो राजा की कमी तो होती नहीं, फटाफट व्यवस्था की जाती है, तथा वहाँ बैठते प्रांगण में। भगवान को चाहते थे कि जनता भी देखे, आज मालिक कार्य की प्रशंसा करूंगा, तो लोग उसके दान पुण्य का अनुमोदन करेंगे, सुख पाएंगे और अन्य प्राणियों को भी धर्म का लाभ मिलेगा, ऐसा तो सोच करके वहाँ खड़े रहते, बैठ जाते। बैठने के बाद में राजा भोजन कराता, भोजन कराने के बाद में तथागत दान का अनुमोदन करते हुए मालिक प्रशंसा करते हैं।
अद्भुत है। वो फूल ऐसे होते हैं तो राजा भी अचंभित होता है कि ऐसा कैसा दुष्कर्म किया, जो उसके फूल आज अभी भी ऐसे ऐसे आपके साथ चल रहा है बनते। भगवान बुद्ध कहते हैं महाराज आज सुमन माली ने बहुत अद्भुत कार्य किया है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके उसने अपने बाल बच्चों का नहीं देखा, अपना जीवन नहीं देखा, आपकी प्रसन्नता नहीं देखी, उसने अपनी जान को जो राजा कुछ भी करे, जान से मरवा दे, टुकड़े टुकड़े करवा दे, चाहे देश से निकलवा दे, अपने जीवन उसके पास कुछ नहीं था, जीवन की भी परवाह किए बगैर उसने दान दिया है। इसलिए महाराज सुमन माली बहुत अच्छा है, बहुत श्रद्धालु है, बहुत धार्मिक है। ऐसे करके अनुमोदन करते, प्रशंसा करते, धर्मदेशना करने के बाद में जब धर्मदेशना करते तो बहुत सारे प्राणियों को उसका धर्म लाभ मिलता है। उसका अनुमोदन करके उसमें वेणुमणि में वापस चले जाते हैं। जब गंधकुटी में जाने वाले होते तो फूल सारे वही गिर जाते हैं, इकट्ठे ऐसे झाड़ू ला के इकट्ठे कर जाते हैं तथा अपने गंधकुटी में चले जाते हैं। उधर राजा सुमन माली को बुलवाता है, किसी को भेज करके जाओ सुमन माली को बुला के लाओ। सुमन माली बुलाया जाता है आकर के, और राजा कहते हैं थोड़ा सा वैसे करते हैं कि क्या तुमने आज मुझे दिए जाने वाले फूलों से तथागत की पूजा की? हाँ महाराज, आप चाहे देश से निकालना चाहे मृत्यु दंड दे दें महाराज, जो आपको सारे अधिकार हैं, आपकी जनता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, सारे अधिकार हैं, आपको दिए जाने वाले फूल मैंने भगवान को देकर की पूजा कर दी है महाराज, जैसा उचित समझो, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ, जैसा उचित समझो वैसा करो। वो कहता अरे महापुरुष, तूने बहुत अद्भुत कार्य किया है, जहाँ मैं श्रद्धालु हूँ आज तू भी श्रद्धालु है, तूने अच्छा मैं काम किया है, बहुत अद्भुत है। तूने तथा मैं भी तथा श्रद्धालु हूँ, तू भी श्रद्धालु, तूने बहुत उचित कर्म किया है, मेरे फूल की कोई जरूरत नहीं, आज तथागत की पूजा की तूने, बहुत उत्तम कर्म है, ये तेरे लिए बहुत कल्याण का साधन बनेगा। मैं बात तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी जो मेरे योग है वो मैं तुझे करता हूँ। अभी इसी वक्त मैं तुझे 8 हाथी 8 घोड़े 8 मुट्ठी फूल दिया था ना उसने, 8 हाथी 8 घोड़े 8 दासियां और जो है ना ऐसे 8 तरह के आभूषण वो और रथ वगैरह, और कहते हैं 8 अधिक उपजाऊ जिनसे बहुत इनकम होती है, रेवेन्यू जनरेट होता था जिन गाँवों से, तो वो 8 गाँवों को मैं तुम्हें देता हूँ। और 8 कुल पुत्रियां, यानी ऐसी जो ब्राह्मण क्षत्रिय कुल में पैदा हुई जो उसके राजा के रहती थी, उनको पुत्रियों को पूरे आभूषण सजा करके सुंदर राजकुमारियों को उनको लड़कियों को उनको देता है कि ये भी तेरी हुई। इस तरह से 8 करके उसको दान देता है राजा, और कहता है सुख पूर्वक रह, अपना जीवन व्यतीत करो, ये तुम्हारे कुशल कर्म का फल है। ऐसे करके वो लेकर के प्रसन्नता पूरा राजा को प्रणाम करता है और वापस चला आता है। वापस आता है बिच्छू संग जब लौट के वहाँ आता है सभा मंडप में बैठ करके तो चर्चा करता, अद्भुत है, आश्चर्य है, आज उसने 8 मुट्ठी फूल दिए, 8 मुट्ठी का 8 करके गुना उसको सब कुछ मिल गया। ये कितना अद्भुत है, आश्चर्य है। भगवान ने देखा कि अब माली के कर्म का विपाक क्या होगा वो बताने का समय आता है। तो गंधकुटी से निकल के बाहर आते हैं, वो जो आसन बिछा होता था तथागत का बुद्धासन, उस पर बैठते हैं, कहते बच्चों क्या चर्चा कर रहे थे? बनते यही सुमन माली ने आज किया, आज ही फल प्राप्त कर लिया, इसलिए अद्भुत है, आश्चर्य बनते। श्रद्धा चित्त से तथागत को या भिक्षु संघ को दिया वो भोजन कितना की हुई पूजा कितनी उत्तम होती है, भले कोई खाने को ना दे लेकिन तब भी श्रद्धा चित्त से दिया हुआ कोई भी दान होता है कितना पुण्य दिलाने वाला होता है। ऐसे तथागत के सामने वो कहते हैं, भगवान बुद्ध बोले भिक्षु ये सुमन माली है, इसने अपने जीवन को संकट डाल के दान किया है, पुष्प दान किए हैं, पूजा की है, ये 1 लाख कल्प तक मनुष्य देवलोक में संसार करता हुआ कभी अपाय योनि में नहीं जाएगा, ये नरक में पशु पक्षी की योनि में नहीं जाएगा भिक्षु। और जब 1 लाख कल पूरा हो जाएगा तो ये सुमन माली सुमन नाम का प्रत्येक बुद्ध बनेगा। तथा बुद्ध से छोटा होता प्रत्येक बुद्ध, तो प्रत्येक बुद्ध बनेगा। ऐसे तथा उसकी घोषणा की, कहते साधु साधु तथा गाथा बोलते, तंच कम्मं कथं साधु यं कत्वा नानु तत्पति यस पति तो सुमनो विपाकम प्रसेवती। भिक्षुओं तंच कम्मं कथं साधु, ऐसा कर्म करना बड़ा कल्याणकारी होता है, साधु अनुमोदन के योग होता, अच्छा होता है। यं कत्वा नानु तत्पति, सो कभी पश्चाताप नहीं होता, प्रसन्नता ही अनुभव होती है, ऐसा कर्म करना अच्छा होता है। ऐसे पति तो सुमनो विपाकम प्रसेवती, जिसके कर्म को जिसके फल को प्रसन्नता पूर्वक भोगने को मिले और विपाक भी इसका ऐसा आ जाए जो दुख से निकालने वाला हो, बहुत उत्तम होता है भिक्षुओं।
श्रद्धाचित्त से किया हुआ कुशल कर्म बहुत फलदायी होता है। तो माली ने जो कर्म किया है बड़ी प्रसन्नता पूर्वक किया है। इसके यही लोग एक लोक में राजा के द्वारा दी हुई संपत्ति को उपयोग करेगा, सुखपूर्वक जीवन जिएगा। और जो तथागत उसने पूजा की थी जान जोखिम में डालकर भी, उस पुण्य के फल से ये प्रत्येक बुद्ध बनेगा, सुमन नाम का प्रत्येक बुद्ध बनेगा। अपने ऐसे गणे कसीम की तरह अकेले अपने पद पर दुख से निकल करके अपने जीवन का अंतिम परिनिर्वाण प्राप्त करेगा। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। तो आप लोगों को भी ये कहना चाहते थे कि ऐसे ही उपासक उपासिका है अपने अपनी श्रद्धा से बड़े अनेक तरह का भोजन बना के उत्तम से उत्तम दान देते हैं, श्रद्धा पूर्वक लोग बिछा करके रंगोली बना कर कुछ भी ऐसे दान पुरस्कार ऐसे करते हैं। बहुत उत्तम है, अच्छा है। जब कभी अवसर मिल जाता है अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, यूं तो दान संपत्ति हम लोग बार बार कहते रहेंगे। भोजन 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी रख लिया जाए, 20 दिन भी रख लिया जाए, फ्रिज में रखो तो भी सड़ ही जाता है, गल ही जाता है, बदबू देने लग जाता है, इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसा हम लोग भी देखते हैं भोजन पानी में, लेकिन पुण्य में कभी कीड़े नहीं पड़ा करते। जो उसे ऐसे अनित जल्दी से नष्ट हो जाने वाला, खराब हो जाने वाला भोजन देकर भी कोई व्यक्ति कितना पुण्य संचय कर लेता है, पुण्य कुशल कर्मों में कीड़े नहीं पड़ा करते। ये सुख शांति का साधन बनता है, कल्याणकारी होता है और मनुष्य की छाया की तरह उसके जन्म जन्मांतर में उसका साथ देता रहता है। जो जिस उद्देश्य से दान देता है उसको वैसा वैसा फल मिलता है। निब्बान के उद्देश्य से कोई दान देता है तो निब्बान की प्राप्ति तक साथ देता है। सदगति सुगति के लिए कोई करता, ब्रह्मलोक जाने के लिए कोई दान देता है तो ब्रह्मलोक जाता है, स्वर्ग जाता है। या मनुष्य के रूप में राजे महाराज छत्रपति सम्राट जिसके संकल्प होते हैं उसका दिया हुआ दान वैसा वैसा वह फल देता ही देता है। तो आप लोगों ने बड़ा उत्तम कर्म किया, बड़े श्रद्धा से अनेक तरह का भोजन बना के दान दिया है, लेके आए हैं मिलकर के, और सब लोग अनेक तरह का पुरस्कार लेकर के आए हैं, दान दिया है। तो अनुमोदन करता हूँ भिक्षु संघ की ओर से कि दान का कर्म आपके लिए, आपके सभी संकल्प पूरा करने वाला हो, आपके लिए, आपके आत्मी बंधुओं के लिए जो बिछड़ गए उनको भी ये पुण्य मिल जाए। ना माता पिता दादी परदादे अनेक प्राणी हमें छोड़कर चले गए, उनको पुण्य मिले कि उनके आत्मी बंधुओं ने, परिवारी जनों ने, सबने मिलकर के भिक्षु संघ को दान दिया है, भोजन दान दिया है। अपने श्रद्धा चित्त से वो भी अनुमोदन करके सुखी हो जाए। ऐसे जो रोगी है वो निरोगी हो जाए, किस तरह से दुखी परेशान है वो उनके दुख दूर हो जाए, उनके जन्मजन है जिनका वो दीर्घायु हो, सुखी स्वस्थ रहे। आज जो अभी अपनों से दूर है वो भी इस पुण्य कर्म से नजदीक आ जाए, सबको सुख मिले, सबको पुण्य मिले, सभी आत्मा सुखी हो, ऐसी मंगल कामना है। और पूज भंते जी से करते हैं कि भंते जी उत्सव करा करके और भी कुशल मिल करके उनके दान का अनुमोदन करेगा, इनको आशीर्वाद करेगा। जिसके जैसे जैसे संकल्प है उनके अपने अपने पूरे हो जाए, ऐसे करके भिक्षु संघ से भी निवेदन है। तो अपनी उससे धम देशना ये मंगल धम देशना समाप्त कर। धम देशना में जो भी पुण्य मिला है, जो भी आपको अच्छा लगा हो, उस पुण्य के बल से भी आपको सुख मिले, शांति मिले, आप सुखी स्वस्थ निरोगी हो, ऐसी मंगल कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। पूज बनते जो संकल्प संसारवत् दुःखितो मोचन्थाय इमानि पंचशीलानि अष्टशीलानि समाधिस्वर्ण मम परलोकगतस् पीतुष ज्ञातेश उद्देशन बुद्धस प्रत्येक बुद्धस अगसमना महासमना आर्य समनास सतिदाना देम इमानि च पुष्पाणि दीपानि भोजनानि नानावस्तूनि अर्थपरकाराणि सपरिकाराणि सद्दिदानं देमं पूजेमि इदं मे दानं इदं मे शीलं इदं मे भावना निब्बानस्य पश्चावतु इदं मे पुण्यं पेतानं
उपकपति इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे मनुष्या सब्बे अमनुष्या सब्बे आर्या सब्बे अनर्या सब्बे देवता सब्बे पुगला सब्बे विनिपातिका अनुमोदन्तु साधु 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 इजितं पचितं तु यं क्षिपमेव समिज्जन्तु सभे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा चन्दोपनो रसो यथा आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति में वच ततो निपान संपत्ति विनाते समझतु दुख पत्ताचनी दुखा भय पत्ताचनी भया शोक पत्ताचनी शोका होन्तु सभे पिपाणिनो एतावता च तुम्मे संपदं पुण्य संपदं सभे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सभे बुद्धा बलपत्ता पच्चकानं च यन्मलन् अरहन्तानं च तेजेनं रक्षन् वन्दामि सर्वसो आकाशता च भूमट्टा देवानागा महेन्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति सदेति यो विभजन्तु शोकरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशील च नित्यं भद्रापचायनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। ये दान पुण्य से आपके सभी संकल्प पूरे होवे। इस दान पुण्य से आपके नित्यगण निरोगी सुखी रहे। इस दान पुण्य कर्म का सभी सत्व करे। साधु साधु अनुमोदन। सुखी हो मंगल।